आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी की मात्र 41 साल की उम्र में अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया है। ये एक अत्यंत दुखद घटना है, मार्मिक घटना है। डॉक्टर गौरव गांधी कोई मामूली कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो बहुत मशहूर थे, जामनगर के रहने वाले, और जामनगर में उनकी प्रैक्टिस। इतनी कम उम्र में 16,000 हार्ट सर्जरी किए, 16,000 लोगों की हार्ट सर्जरी करने वाला डॉक्टर खुद कार्डियोलॉजिस्ट जो है, खुद कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गया। और कल रात अचानक उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। एमपी शाह मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर नंदिनी देसाई ने बताया कि गांधी ने कल मंगलवार शाम को 6 जून शाम को 4 बजे चेस्ट पेन की शिकायत की थी। कार्डियोग्राम के बाद में एसिडिटी के लिए भी उनका इलाज किया गया, क्योंकि उनको भयंकर एसिडिटी भी थी। और आपको बता दें कि डॉक्टर गौरव गांधी ने अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों के हार्ट के ऑपरेशन किए हैं। डॉक्टर गौरव गांधी ने 16,000 लोगों के हार्ट के ऑपरेशन किए हैं। ऐसे प्रतिभाशाली डॉक्टर जिन्होंने 16,000 लोगों के हार्ट के ऑपरेशन किए हैं, खुद कार्डियक अरेस्ट के शिकार हुए हैं मात्र 41 साल 41 ईयर्स की उम्र में। तो डॉक्टर नंदिनी देसाई जो वहां की डीन है मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम को 4 बजे उनको थोड़ा सा पेन हुआ, और कार्डियोग्राम के बाद में पता लगा तो उनका एसिडिटी के लिए भी इलाज किया गया, क्योंकि उनको भयंकर एसिडिटी थी। तो जिनको एसिडिटी है वो भी संभल जाएं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, और ये घटना मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि कई लोगों को सबक लेना चाहिए। और 45 मिनट के अंदर अंदर वो परिवार के अंदर चले गए। एसिडिटी का इलाज कराने के बाद में थोड़ा सा बेहतर लगा तो घर पे शिफ्ट कर दिए, और वहां पर जो है वो बेहोश होकर के बाथरूम में गिर पड़े, और अस्पताल वापस ले गए तो 45 मिनट के अंदर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। गांधी अपने मेडिकल कैरियर में 16,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। वे गुजरात के जामनगर स्थित जीजी अस्पताल में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे थे। वे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करते थे। उनके साथियों के अनुसार वे बेहद नॉर्मल दिख रहे थे और कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो ये ध्यान रखिए, सीपीआर, इसीलिए हमने कार्डियक अरेस्ट का जो इससे पहले वीडियो बनाया है उसको बार बार ध्यान से देखने की जरूरत है। और घर घर में हर व्यक्ति को सीपीआर देना आना चाहिए कि सीपीआर क्या है। वहां डॉक्टर के रहते हुए वहां उनको सीपीआर नहीं दिया जा सका। तो घर में यदि तुरंत सीपीआर दिया जाता तो शायद डॉक्टर को बचाया जा सकता था, गौरव को बचाया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहां घर पे तुरंत सीपीआर नहीं दिया गया। तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के जद्दोजहद में उन्होंने 45 मिनट के अंदर अंदर दम तोड़ दिया। डॉक्टर गांधी स्वस्थ थे, और उनकी मौत से मेडिकल जगत हैरान है। सब लोग हैरान हैं, सब डॉक्टर्स हैरान हैं कि एकदम अचानक क्या हुआ। अभी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। 41 साल के डॉक्टर गांधी की मौत इसलिए भी चौंका रही है क्योंकि हाल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत सी घटनाएं। दिल के 3 हिस्से होते हैं, समझने की कोशिश करिए। मैं दिल के बारे में बता रहा हूं कि दिल के 3 हिस्से होते हैं। आर्टरीज पहला हिस्सा जो ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट मसल्स जो दिल की पंपिंग को जारी रखते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे दिल धड़कता है। ये 3 हिस्से हैं। जब ये मांसपेशियां ठीक से पंप नहीं करती तो खून आगे बढ़ने के बजाय कहीं फंस जाता है या फेफड़ों में रिफ्लक्स हो जाता है। जब ऐसा होता है तो मरीज की सांस फूलती है और थकान महसूस होती है। चलना या काम करना नामुमकिन हो जाता है। इसे हार्ट फेल होना कहते हैं। दूसरा, जब आर्टरीज में ब्लॉकेज हो और हार्ट मसल्स को सप्लाई कम हो जाए तो शुरू में इसे
एंजिना कहते हैं, पूरी तरह ब्लॉकेज को हार्ट अटैक कहते हैं। 2 और तीसरा, जब दिल के करंट ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो उन्हें पेल्पिटेशंस माना जाता है। अगर ये करंट अचानक से बढ़ जाए तो दिल काफी तेजी से कांपने लगता है, मरीज गिर सकता है, उसे सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट फेल होने के शुरुआती लक्षणों में सांस लेने में विजिबल परेशानी, थकान और पैरों में सूजन शामिल है। एंजिना या हार्ट अटैक की सूरत में मरीज की चेस्ट में तेज दर्द उठता है, मूवमेंट व शॉर्टनेस और ब्रेथ और आराम पर राहत भी एंजिना का लक्षण है। नाचते, गाते, हंसते, खेलते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। हमने कई घटनाओं का उल्लेख किया, कई घटनाओं का। अभी अभी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक 24 साल का दूल्हा प्रताप यादव और उसकी दुल्हन 22 वर्षीय पुष्पा यादव की मौत सुहागरात की सेज पर कार्डियक अरेस्ट से हो गई। पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल कर ली, न किसी का हमला हुआ, न आपस में कोई झगड़ा हुआ, न कुछ हुआ। 30 मई की शादी थी, 30 मई को शादी हुई, 31 मई को भी शादी ब्याह की कुछ रस्में थी, वो पूरी हुई और दोनों प्यार से पति पत्नी अपने सुहागरात के लिए कमरे में गए और सवेरे उनकी दोनों की डेड बॉडीज मिली। दोनों को कार्डियक अरेस्ट हुआ। पूरा जांच पड़ताल के बाद में पूरा का पूरा ये मामला सामने आया। अब सोच लीजिए, एक 19 साल का लड़का, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि 19 साल का लड़का, मात्र 19 साल का लड़का शादी में नाचते नाचते गिर पड़ा और डेथ हो गई। ये जो युवाओं की डेथ हो रही है कार्डियक अरेस्ट से, ये कुछ सोचने को मजबूर करती है या नहीं करती है आपको? तो थोड़ा खान पान का, लाइफस्टाइल का ख्याल करिए। समय आ गया है कि जब बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया जाए। नाचते गाते हंसते खेलते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि बूढ़े लोग या किसी बीमारी से परेशान लोग इसके शिकार बने हों। बहुत सारे मामलों में बेहद कम उम्र, 30 साल से कम के लोगों ने जान गंवाई है। सोशल मीडिया पर पिछले 2 साल के भीतर ऐसे कई वीडियो की बाढ़ आ गई है। अचानक मौतों पर तरह तरह की थ्योरी बनने लगी है। कोई कोविड-19 वैक्सीन की वजह बताता है तो कोई जीन म्यूटेशन का शिगुफा छेड़ता है। इनमें से कोई थ्योरी वैज्ञानिकों के पैमाने पर अब तक खरी नहीं उतरी है। वैसे अचानक मौतों को लेकर के मेडिकल जगत की राय भी बटी हुई है। कई लोगों का मानना है कि हाँ, ये जो कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं हुई है, इसमें कोविड का कोई रोल है। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत दुनिया की क्रॉनिक हार्ट डिजीज कैपिटल है। अब सोच लीजिए कितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। एक्सपर्ट के अनुसार भारतीयों का जीन ऐसा है जिसमें दिल की बीमारी होने की आशंका ज्यादा रहती है। इसलिए लाइफस्टाइल और खान पान पर सुचिता बरतना जरूरी है। प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। कई एक्सपर्ट्स कोविड-19 से जुड़े मायोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस की भूमिका को शक की नजर से देखते हैं, मगर डेटा इसकी पुष्टि नहीं करता। नेचर मेडिसिन जर्नल में छपी एक हालिया स्टडी बताती है कि कोविड-19 का हल्का संक्रमण भी दिल की बीमारी के खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। विभिन्न स्टडीज में पोस्ट कोविड किसी नई बीमारी के होने की बात सामने आई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार SARS-CoV-2 वायरस तरह तरह की इंसानी कोशिकाओं में दाखिल हो सकता है। इसमें दिल के सिकुड़ने फैलने के लिए जिम्मेदार कोरोनरी वेसल्स और एल्वोलर सेल्स भी शामिल हैं। इससे कुछ मरीजों को कोविड-19 से मायोकार्डिटिस होने की बात तो डॉक्टर भी मानते हैं। विशाखा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर के राम बाबू ने कहा है कि इन हार्ट अटैक्स और मौतों में SARS-2 की भूमिका पर ज्यादा संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कोविड-19 से डी टाइमर लेवल बढ़ते हैं और कुछ मरीजों में क्लॉटिंग एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जिससे शायद कार्डियक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। दबे स्वर में सभी स्वीकार कर रहे हैं, खुले रूप में किसी में साहस नहीं है कि वो सारी चीजों को खुले रूप में स्वीकार कर सके, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक व्यापारिक खेल हुआ है।
खैर, इस वीडियो में इतना ही। मेरा निवेदन इतना ही है कि हमारा कार्डियक अरेस्ट का पहले का वीडियो देखिए और किस तरह से सीपीआर देना चाहिए उसको घर घर में सीखिए, सिखाइए, ताकि इस तरह की मौतों से लोगों को बचाया जा सके। तुरंत लौंग तुलसी का पानी 1 गिलास गर्म करके 8 लौंग 8 तुलसी के पत्ते बॉईल करके, और तुलसी के पत्ते, लौंग वगैरह ये छोटी मोटी चीजें हर घर में, हर किचन में मौजूद रहनी चाहिए। घर घर में तुलसी जी के गमले होने चाहिए, क्योंकि तुलसी जी एक जबरदस्त एंटीबायोटिक औषधि है। उसके औषधि गुणों का अथाह भंडार है उसमें। और तुलसी पर हमारा पूरा वीडियो भी बना हुआ है, आप देखिए। सारे वीडियो हमने आपके काम के बनाए हैं। मेरे हाथ जोड़ करके विनती है, कार्डियक अरेस्ट पर ध्यान दीजिए। आज किसी और की बारी है, कल कहीं हमारी बारी ना हो। धन्यवाद।